ये कि आप पत्रकार जगत में बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करते जा रहे हैं। फिर ऐसा आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ कि बेरमो के मैदान पे राजनीति के रूप में आपको उतरने का ज़रूरत पड़ा है? तो आपने बेरमो को ही क्यों चुना? आप तो कहीं और से भी लड़ सकते थे क्योंकि यहाँ पर जयराम महतो जी घोषणा कर चुके थे कि हम यहाँ से लड़ने वाले हैं, उसके बाद आप क्यों आए? उसके पहले भी आ सकते थे। बात ये बताइए, आम चर्चा है गली में, मोहल्लों में, बैठकों में जहाँ भी होती है, जहाँ लोगों की भीड़ लगती है, बैठते हैं। आम चर्चा ये है कि तीर्थनाथ आकाश जी जो इस वक़्त किसी के द्वारा खड़ा किए गए हैं, ताकि महतो समाज का जो वोट है, वो जयराम को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे। इस पे क्या देखिए। बताइए कि अभी वर्तमान में अनूप सिंह जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, तो उनके कामों में, उनके विकास में आपको क्या कमी नज़र आई कि आपको उठना पड़ा? आपको लगा कि हमको जब झारखंड की संस्कृति, झारखंड की लोकनीति और झारखंड की हर एक परंपरा की बात जब आती है, तो जयराम महतो तो वही बात रखते हैं कि झारखंड की हर एक जो देखिए, अस्तित्व है खत्म हो जयराम गया है। जयराम तो आप उनके साथ क्यों नहीं चले जाते? जयराम ने अभी के समय में पूरे झारखंड की बात है, लेकिन हम बेरमो पे हैं तो बेरमो पे बात करेंगे। निजी स्कूलों द्वारा जो मनचाहा ढंग से पैसे की वसूली की जाती है, पहला बिंदु है जिससे सब परेशान है। विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उस पर 1000 रुपया जो मिलती है, उसको बढ़ाकर 2000 रुपया किए जाने की घोषणा जयराम माथुर के मैनिफेस्टो पे आया हुआ है। और ये महिलाओं हेमंत को सोरेन के मैनिफेस्टो में भी था। उनके साथ में हाँ, बात सही है आपकी। ढाई हजार और उसी के लिए भाजपा जो है हमेशा उन पर आरोप लगाती है। 2,500। अच्छा, तो ये सारी जो घोषणाएँ लेकर आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि आम जन देखिए, वो इससे सारी कहीं कहीं घोषणाएं प्रभावित होंगे कि सरकार नहीं? बनाने की थी। जनता झारखंड की आपसे ये जानना चाहती है कि जब आपने भाषा आंदोलन के सूत्रधार के रूप में आपने अगुवाई किया, उसके बाद से बहुत अच्छा से जो है सो उसका क्रांति एक रूप धारण किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग दोनों अलग हो गए? जयराम अपनी दिशा बदल देखिए, लिए, आप अपना पहचान। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ भारतीय समाचार। आप जान रहे हैं कि पूरे झारखंड भर में विधानसभा के चुनाव की गरमाहट बनी हुई है और ऐसे में बेरमो विधानसभा जो है सबसे टॉप पे चल रही है क्योंकि यहाँ पर गरमाहट कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर मैदान पे उतरे हुए हैं, जिनको आदमी अपने विकल्प के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन मेरे लिए बेहतर होगा, कौन नहीं होगा। हमारे स्क्रीन में आप जिनको देख रहे हैं, इनको आप भली-भाँति जानते हैं, इनको परिचित कराने की हमको आवश्यकता नहीं लगती है, फिर भी मैं कुछ शब्दों में इनको परिचित करने का प्रयास करूँगा। ये हमारे जो साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है तीर्थनाथ आकाश जी। तीर्थनाथ आकाश वही तीर्थनाथ आकाश हैं, जिन्होंने झारखंड के अंदर भाषा को लेकर के सरकार द्वारा जो दोहरी नीति अपनाई जा रही थी, उसको उजागर करने का काम यही तीर्थनाथ आकाश जी ने किया था। उसके बाद भाषा आंदोलन जो एक उग्र हुई, बहुत बड़ी क्रांति के नाम से और बहुत बड़ा रूप धारण किया, उसका सूत्रधार जो है यही तीर्थनाथ आकाश जी थे, जिन्होंने अगुवाई की। बाद में जो हुआ वो आप सब जानते हैं। दूसरी चीज़ हाल ही में इन्होंने अपने क्षेत्र में, तुमकारी क्षेत्र में पूरे झारखंड भर के झारखंडी कलाकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया और आयोजित करके सबको सम्मान दिलाने का काम किया, वो वही तीर्थनाथ आकाश है। और ये जो है पत्रकार जगत में बहुत ही बुलंदियों को छू रहे हैं और पत्रकार जगत में आने के बाद भी अनेकों ऐसे झारखंड के मुद्दों को उठाया है, जिनको उठाने के बाद बहुतों का भला हुआ है, बहुतों की साथ नया हुआ है, बहुतों के साथ में उचित कार्रवाई हुई है और बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े जो भी ठेकेदार हो, कॉर्पोरेटर हो, सबको इन्होंने सुचारित तरीके से चलने को मजबूर किया है, ये वही तीर्थनाथ आकाश जी है। इन्होंने बेरमो विधानसभा से विधायक चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन कर दिया है। उसके लिए सबसे पहले इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हम देना चाहेंगे और साथ ही साथ बात को आगे बढ़ाएँ, उससे पहले हम इनको झारखंडी जोहार करना चाहेंगे। जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। और आप तमाम आपके जो दर्शक हैं, सबको दिवाली की शुभकामनाएं, सोहराय पालना पर्व की शुभकामनाएं। जोहार। तिलक दा एक बात बताइए कि आप पत्रकार जगत में बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करते जा रहे हैं। फिर ऐसा आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ कि बेरमो के मैदान पे राजनीति के रूप में आपको उतरने का ज़रूरत पड़ा है? हम पत्रकार के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और जब जब समाज में त्रुटियां दिखेंगी तब तब हम संघर्ष करने निकलेंगे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये हुआ कि मैंने कई सारे मुद्दों को उठाया है अभी तक, और समाधान का जो रेशियो है वो कम है, अगर अनुपात हम गिने तो। जैसे अगर हम 100 क्योंकि हम अंदाजा एग्जाम्पल के उदाहरण हुँ, के तौर पर आप समझा रहे हैं, हुँ। ताकि आपके दर्शक आसानी से समझ पाएँ। अगर हम 100 मुद्दों को उठाए हैं, तो 10 मुद्दों का समाधान बेहतरी से कर पाए हैं। 10 ऐसे मुद्दे हैं जो आधे में अटक गए हैं। मतलब मानते हैं कि रेशियो बहुत कम है, अनुपात बहुत कम है। तो उससे क्या होता है कि टिस लगा रहता था हमेशा। हम इतने मुद्दे उठा रहे हैं, 10 का समाधान। संतुष्टि नहीं था मन में। संतुष्टि नहीं थी, और आम जनता जो है, हम किसी मुद्दे को उठाते हैं, आम जनता को ये लगता है कि उनके मुद्दे का समाधान कर देंगे। और वो जो आस की नज़र मेरे तरफ होती थी, उससे लगता था कि शायद इससे इस शक्ति से ज़्यादा बड़ी शक्ति चाहिए, ताकि हम आम जनता के हुँ। मुद्दों को हल कर पाएँ। तब आप फिर मेरे साथियों ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो चुनाव। तो चुनाव जब लड़ने की आपको सलाह मिली, आपने मशवरा किया अपने साथियों से, अपने बेरमो विधानसभा के लोगों से, तो आपने बेरमो को ही क्यों चुना? आप तो कहीं और से भी लड़ सकते थे क्योंकि यहाँ पर जयराम महतो जी घोषणा कर चुके थे कि हम यहाँ से लड़ने वाले हैं, उसके बाद आप क्यों आए? उसके पहले भी आ सकते थे। बैरमो मेरी कर्मभूमि है, बैरमो मेरी जन्मभूमि है। हम 10 साल पहले रांची गए थे, पलायन करके पढ़ने के नाम पे। हुँ, और किसकी घोषणा के बाद हुआ, किसकी घोषणा के बाद नहीं हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। हमको लगा कि मेरे क्षेत्र में शायद इन समस्याओं पर बात होनी चाहिए, इस पूरे चुनाव में उन समस्याओं पर बात करने वाला कोई नहीं। हुँ, 2 लोगों को छोड़कर, जैसे रविंद्र पांडे हैं, वो सांसद रहे हैं हुँ, 5 बार हुँ। के, कोई उपलब्धि नहीं है उनके पास। फिर अनूप सिंह आए हैं, उन्होंने क्या किया वो सब जानते हैं। जयराम जो आए हैं, वो सिर्फ दोनों की त्रुटियों पर बात कर रहे हैं, फलना ये फलना वो विजन पे कोई बातचीत किसी की नहीं। मैंने बार बार कहा, मैं आपके ही प्लेटफॉर्म पे इसको फिर से दोहरा देता हूँ
कि बाकी लोग जो आए हैं वो किसी न किसी रीज़न से आए हैं। हम एकदम बिना किसी रीज़न के आए हैं, हम विज़न के साथ हैं। बेरमो की जनता धूल भाग रही है। बेरमो की जनता के पास उच्च शिक्षा पाने का साधन नहीं है। मेरा पलायन जब हुआ आज से 12 साल 10 साल पहले, तो वो बेहतर शिक्षा पाने के लिए हुआ। मेरे परिवार के लोग सक्षम थे, तो उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। लेकिन हर साल सैकड़ों हज़ारों में ऐसे युवा हैं जो अपने सपनों को अपने आँखों में ही अपने पैरों से कुचल देते हैं, क्योंकि उनके सपनों को पूरा करने के लिए यानी बेहतर शिक्षा पाने के लिए जो खर्च होता है उसको वो नहीं उठा पाते हैं। निर्वाह नहीं कर पाते। परिवार के लोग उसको उनके परिवार के लोग सक्षम नहीं होते। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि मुझे जो टिस लगा था, मेरे परिवार को जो दुःख हुआ था, हम वेरमो छोड़कर जा रहे थे आज से 10-12 साल पहले। 15 साल मेरी उम्र थी, परिवार का एक बेटा था, बहन लोग की शादी हो चुकी थी, तो परिवार के अंदर दर्द था कि एक बेटा है उसको बाहर भेजें। तो वो और माँ-बाप को झेलना ना पड़े, वो दुःख ना सहना पड़े। ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि एक नहीं, बकायदा इस 4 प्रखंडों में 4 बेहतर महाविद्यालय बने। और 4 इसलिए कह रहे हैं, हम 1 भी कह सकते थे, बाकी लोग 1 भी नहीं कहेंगे, कुछ लोग 1 कहेंगे भी। हम 4 इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर 21वीं सदी में भी शिक्षा पाने के लिए किसी को 50, 60, 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली की खबरें, मुंबई की खबरें, हम विदेशों की खबरों की बात करें, अमेरिका, रूस, रसिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, हमको चुटकी भर में पता चल जाता है अपने घर पे बैठे हुए। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमको 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अगर दूर जाना पड़ रहा है, साइकिल से, जो सक्षम है मोटरसाइकिल से जाएँगे, जो सक्षम नहीं हो वो साइकिल से जाएँगे, जो एकदम सक्षम नहीं हो पैदल जाएँ। तो 50 किलोमीटर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये ये बताइए कि आपने जयराम जो सुप्रीमो हैं जेएलएचएम के, उनका मैनिफेस्टो अभी हाल ही में आया जिसमें 75 बिंदुओं पर उन्होंने घोषणा किया है, आपने देखा है? हाँ, कुछ-कुछ तो उनमें भी बहुत सारी बिंदुओं की प्रकाश डालने का प्रयास किया और उन्होंने घोषणा किया है कि चाहे महिलाएँ हों, केजी से लेकर पीजी तक का पढ़ाई को निःशुल्क किया जाएगा, प्राइवेट स्कूल जो मन वो चाहा तरीके से मैनिफेस्टो सरकार बनाने की बात की है। सरकार बनी तो किया जाए। हमको उस मैनिफेस्टो पे कुछ नहीं कहना है। आम जनता तो उसी को देखेगी। सरकार बनेगी तो वो चीज़ें होंगी। सरकार बनाने का मसला है। सरकार बनाने के लिए हेमंत सोरेन भी बहुत मैनिफेस्टो लाए थे। हुँ। बीजेपी ने भी बहुत सारी घोषणाएँ की थी। अभी भी घोषणाएँ की जा रही हैं। उस पे हमको कोई बातचीत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप जब आए मैदान पे तो अनूप सिंह जी अपने काम के और अपने पापा के संस्कार के आधार पर कहते हैं कि हम वोट माँगेंगे, वोट मिलेगा हमको क्योंकि हमने काम बहुत किया है। रविंद्र पांडे जी भाजपा की तरफ से एक बड़े चेहरे के नाम पे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके आधार पे वो कह रहे हैं कि हमको वोट मिलेगा, हम जैसे पार्टी के स्तर पे हम काम किए हैं। जयराम महतो जो कि युवाओं के एक यूथ है, कौन आइकॉन बने हुए हैं, उनके सामने आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम किसी के सामने पाने न पाने की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं। हुँ। हमको किसी के ना तो पैरेलली खड़ा होना है, ना उसके आगे बढ़ना है। ना मेरा इन तीनों से कोई ना तो टक्कर है, ना विरोध है, ना किसी तरह की कोई लड़ाई। हम फिर से कह रहे हैं, आपके चैनल में भी दोहरा दे रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं। हम इस चुनाव को एक यात्रा के तौर पर मानते हैं। मेरे लिए ये चुनाव, बैरमो विधानसभा का ये चुनाव, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव नहीं है। ये एक यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत हम किए हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहली ही बार में इस यात्रा के परिणाम तक पहुँच जाएँ। यात्रा जब शुरू हुई है, तो ये अब लंबी चलेगी। यात्रा इस बात की कि हम लोगों ने इस यात्रा का नाम दिया है कुदाल से कलम तक। कुदाल से कलम तक कहने का मतलब है कि जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, जिनके परिवार में लोग मज़दूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बच्चों के हाथों में कलम आ जाए। ये तमाम जो लोग हैं, वर्तमान या भविष्य या भूत में जो लोग रहे हैं, वो तमाम लोग कभी भी यह बात नहीं चाहते हैं कि आम आदमी के बच्चों के हाथ में कलम आए। अगर किसी कुदाल चलाने वाले, कोड़ी चलाने वाले, किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति के बेटे के बेटी के हाथ में अगर कलम आता है, तो जो हाथ कुदाल चलाते हैं वो किस्मत भी लिखना जानेंगे। तो ये यात्रा है, यात्रा बेहतर स्वास्थ्य की, यात्रा बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, यात्रा पूरे बेरमो को, पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाने। अगर और ये यात्रा में एक वादा ये है, शुरुआत में एक वादा है कि हम 3 साल का समय माँग रहे हैं बेरमो की जनता से। हुँ। ये तमाम जो लोग जीत कर आएँगे, दूसरे-दूसरे विधानसभा से जीत कर आएँगे, इन तमाम लोगों के पास 5 साल का समय है। वो 5 साल के कार्यकाल पर बात करेंगे। हम बेरमो की जनता से 3 साल का समय माँगते हैं। 3 साल बाद अगर बेरमो में राज्य का सबसे बेहतर अस्पताल नहीं हुआ, बेरमो में राज्य का सबसे बेहतर महाविद्यालय नहीं रहा, बेरमो को शिक्षा का हब नहीं बना पाए, तो 3 साल बाद जनता का चौथा साल होता है, जनता तय करेगी, 5वें साल जो सज़ा होगा, वो जनता देगी, हम एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, ये सज़ा हम नहीं कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी बोले थे कि हमको चौराहे पर लेकर चप्पल से मारिए, वो नहीं कह रहे हैं। हम न्यायालय में एफिडेविट कराए हुए हैं, वो एफिडेविट आपके बीच लाया जाएगा बहुत जल्द, जिस दिन से सिंबल में। तो एफिडेविट न्यायालय से लाकर हम जनता के बीच रखेंगे। जनता के बीच वो एफिडेविट होगा और उस एफिडेविट में इस बात का ज़िक्र होगा कि अगर जो हम वादा कर रहे हैं, पहला वादा जो है वो अपने सैलरी का पूरा पैसा, 100% पैसा हम बेरमो विधायक राहत कोष बनाकर उसमें डालेंगे और वो आम जनता के हितों के लिए खर्च होगा। हम 1 भी रुपया तनख्वाह नहीं लेंगे, 1 भी रुपया नहीं। ये इसलिए नहीं लेंगे, इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये सिर्फ़ इसलिए कि राजनीति को व्यापार, धंधा और बाहुबल का ज़रिया बना दिया गया है। वर्चस्व की लड़ाई हो गई है राजनीति में, जबकि राजनीति में ये होनी नहीं चाहिए थी। राजनीति में शक्ति प्रदर्शन हो गया है, बल प्रयोग हो गया है, ये होना नहीं चाहिए था। राजनीति जनसेवा के लिए था और हम जनसेवा का कोई पैसा नहीं चाहते।
लेकिन क्योंकि सरकारी प्रावधान में पेमेंट देना है, हम ना तो पेंशन लेंगे, अगर बन गए तो 5 साल बाद चुने नहीं जाएँगे, अच्छा नहीं किए तो हम पेंशन नहीं लेंगे, दोबारा मौका मिला तो भी पेंशन नहीं लेंगे, हम ना तनख्वाह लेंगे। मैं पहले ही सब कुछ प्रधानमंत्री बेरमो विधायक राहत कोष में उस 100% चला गया। और जितने भी वादे हैं बेरमो को नंबर 1 विधानसभा बनाने का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अनुमंडल बनाने का जिला मोड़ को, बेरमो को जिला बनाने का, और जो भी छोटे-छोटे वादे होंगे, जो बड़े वादों के अलावा भी, अगर वो 3 साल के अंदर हम पूरा नहीं किए, तो हम जनता को ये अधिकार देते हैं, ये वीडियो भी रहेगा प्रूफ के तौर पे, बाकी और भी चीज़ें आएँगी अभी। हम जनता को, बेरमो की ही जनता को नहीं, बाकायदा पूरे झारखंड की जनता को ये अधिकार देते हैं कि वो मेरे क्षेत्र में आए, अगर उसको लगा कि हम जो वादा किए थे वो पूरा नहीं हुआ है, तो वो कहीं से भी न्यायालय में जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन डाल सकता है, आवेदन डाल सकता है, रीट कर सकता है कि फलाना आदमी जनता को धोखा दिया है, धोखा देके वोट लिया है। और उसके बाद एफआईआर भी कर सकता है मेरे ऊपर, प्राथमिकी दर्ज हो सकती है मेरे ऊपर। और उसके बाद न्यायालय जाँच करने के बाद, निश्चित है न्यायालय जाँच रिपोर्ट टीम बनाएगी। न्यायालय के जाँच के बाद अगर न्यायालय हमको दोषी करार दे देता है, अगर न्यायालय ये कहती है कि हाँ, फलाना विधायक ने या फलाना आदमी ने जनता के इमोशन को बेचा है, जनता से वोट लिया है झूठा वादा करके, तो इसको सजा दी जाती है। अगर न्यायालय बोले कि इसको आजीवन कारावास कर दिया जाए, इसको बोले कि आजीवन इसको सजाए मौत दे दी जाए, तो हम न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दूसरा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएंगे। हम ये जनता को अधिकार देंगे कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो जनता मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराकर हमको जेल भेज सकते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, आम चर्चा है गली में, मोहल्लों में, बैठकों में जहाँ भी होती है, जहाँ लोग भीड़ लगती है, बैठते हैं, आम चर्चा ये है कि तीर्थनाथ आकाश जी जो है सो किसी के द्वारा खड़ा किए गए हैं, ताकि महतो समाज का जो वोट है, वो जयराम को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे। इस पे क्या देखिए, कहेंगे? फिर से कह रहे हैं, जब आप चुनाव में आते हैं, हुँ, तो मेरे अलावा बाकी सब लोग मेरे प्रतिद्वंदी हों, हुँ, तो वो किसी न किसी तरीके की बात करेंगे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। सच्चाई नहीं है। किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। आप मेरा पारिवारिक परिवेश जानते हैं, मेरे पिताजी को जानते हैं, मेरी माँ को जानते हैं। तो आप चुनाव में उतरते हैं तो ये एक ट्रेंड बना दिया गया, किसी न किसी तरीके का एक झूठा एलिगेशन लगाना होता है। जैसे अभी पूजा के मामले में आप गोमिया विधानसभा की जो प्रत्याशी हैं जेल के, आप देख रहे हो कई वीडियोज़, कई बेफालतू के फ़ोटोज़ आ रहे हैं। हम किसके द्वारा खड़ा किए गए हैं, किसके द्वारा खड़ा नहीं किए गए हैं, उस पर ज़्यादा बहस इम्पोर्टेंट है कि हम जिस विज़न की बात कर रहे हैं, जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, उस पे कितना दम है। अगर हम एक तरफ मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि चर्चा है, कि हम माननीय रविंद्र पांडे जी के द्वारा खड़ा किए गए। हुँ, अगर ये हम मान लेते हैं कि माननीय अनूप सिंह के द्वारा खड़ा किए गए, अगर ये मान लेते हैं कि हम फलना के द्वारा खड़ा किए गए, अगर हम खड़ा किए गए हैं और विज़न के साथ खड़ा किए गए हैं, अगर हम जो कह रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, अगर वो वादा आपके लिए है, अगर हम कह रहे हैं कि हम बेरमो को नंबर 1 विधानसभा बनाएँगे, तो हम किसी के द्वारा खड़ा किए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात ये बताइए कि अभी वर्तमान में अनूप सिंह जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, हुँ। तो उनके कामों में, उनके विकास में आपको क्या कमी नज़र आई कि आपको उठना पड़ा, आपको लगा कि हमको देखिए, खड़ा होना रोड, पड़ेगा? नाली, सड़क, किसी के घर जाना, इसके अलावा भी विकास बहुत कुछ होता है। तो आप जो खाली रोड, नाली आना-जाना हाँ, करते हैं। आप देखिए, आप इसी क्षेत्र के हैं, आपको तो जानकारी है, आप देखिए। वो तो कहते हैं कि हम सब कुछ बना दिए हैं, एक कितना करोड़ रुपए महाविद्यालय का हम एक फंड महाविद्यालय लेकर आए हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद एक बना रहे हैं। महाविद्यालय एक महाविद्यालय, महाविद्यालय चाहिए। बीडीए कॉलेज, केवी कॉलेज आज का नहीं है, एनजेएस इंटर कॉलेज आज का नहीं है, जम्मू सिंह इंटर कॉलेज आज का नहीं है। यहाँ का बच्चा एमए करने कहाँ जाएगा? हुँ, एक क्षेत्रीय महाविद्यालय बताइए, जहाँ खोरठा, कुलमाड़ी, संथाली की पढ़ाई है। एक कला केंद्र बताइए, जहाँ यहाँ के जो वाद्य यंत्र है उसको सिखाया जाए बजाने के लिए। यहाँ के नृत्य हैं, यहाँ का जो झूमर है, यहाँ का जो लोक नृत्य लोक वगैरह। नृत्य है, यहाँ का जो घोड़ा नाच है उसको पढ़ाया जाए। यहाँ संथाली के वो बच्चे हैं, उनका भविष्य कहाँ है? 5 क्लास तक तो सरकार कर दे रही है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन कहाँ करेंगे? एमए कहाँ करेंगे? रांची जाएँगे। खोरठा पढ़ रहे बच्चों को ग्रेजुएशन एमए करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? या तो वो धनबाद जाएँगे या फिर रांची जाएँगे। तो कहाँ? रोड-नाली तो जगह। जब झारखंड की संस्कृति, झारखंड की लोक नृत्य और झारखंड की हर एक परंपरा की बात जब आती है, तो जयराम मातो तो वही बात रखते हैं कि झारखंड की हर एक जो देखिए, अस्तित्व खत्म हो गया है। तो आप उनके साथ क्यों नहीं चले जाते? जयराम ने सिर्फ़ ये कहा कि खत्म हो गया। हुँ, जयराम के पूरे भाषण में सिर्फ़ किसी न किसी की शिकायत है। विज़नलेस व्यक्ति है जयराम, उसके पास विज़न नहीं है। लोग नाराज़ होंगे, गाली देंगे, हमको कतई फ़र्क नहीं पड़ता। मंचों से वो सिर्फ़ दूसरों को दोष देना जानते हैं। क्या विज़न है उनके पास? कैसे रोकेंगे? विज़न है क्या? मैनिफेस्टो क्या किया है? मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ पढ़िए। मैनिफेस्टो तो 75 मैनि बिंदुओं की बात हुई है। मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसकी संभावना आपको कितनी लगती है? और उसको ब्रीफ़ क्यों नहीं किया किसी ने? सिर्फ़ लिख देने से, लिख तो हम भी देंगे कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हम एक-एक घर में चाँद दे देंगे। संभव है क्या? वैसी चीज़ें और 75 पॉइंट्स झारखंड को किसी भी हाल में उसकी आवश्यकता। आप मूलभूत सुविधाओं पर फ़ोकस करके बताइए ना कि उसका क्या समाधान है? अभी के समय में पूरे झारखंड की बात है, लेकिन हम बेरमो पे हैं, तो बेरमो पे बात करेंगे। निजी स्कूलों द्वारा जो मनचाहा ढंग से पैसे की वसूली की जाती है, पहला बिंदु है, जिससे सब परेशान हैं। विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उस पर 1000 रुपया जो मिलती है, उसको बढ़ाकर 2000 रुपया किए जाने की घोषणा जयराम ठाकुर के मैनिफेस्टो में आया हुआ है। और ये महिलाओं हेमंत को सोरेन के मैनिफेस्टो में लिखा है। उनके साथ में हाँ, बात सही है आपकी। ढाई हज़ार और उसी के लिए भाजपा जो है सो हमेशा उन पर आरोप लगाती है। ढाई हज़ार अच्छा, तो ये सारी जो घोषणाएँ लेकर आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि आम जन देखिए, वो इससे सारी कहीं भी घोषणाएँ प्रभावित होंगे कि सरकार नहीं? बनाने की है, ठीक है? आम जनता तो प्रभावित होगी इससे। हम कह रहे हैं कि वो सारी घोषणाएँ सरका आम जनता तो प्रभावित मैया सम्मान योजना से होगी। हुँ, आम जनता तो प्रभावित गोकुल दीदी योजना तो से फिर होगी। ऐसे माताओं को, ऐसे बहनों को आप कैसे आकर्षित करिएगा अपनी ओर? वोट देखिए, कैसे आप बनाइएगा? जनता जानती है कि उनके लिए कौन खड़ा रहेगा, कौन खड़ा नहीं रहेगा। पहली बार नहीं होगा कि किसी प्रकार का घोषणा या वादा किया जाएगा। राजनीति में जुग-जुगांतर से चलता है और जुग-जुगांतर तक चलेगा। पहली बात नहीं है, जनता को पता है कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। हम जयराम से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, 52,000 वोट बेरमो की जनता ने दिया था ना? हुँ, आप लोकसभा में पत्रकारिता कर रहे थे ना? हुँ।
लोकसभा चुनाव के बाद आपने जयराम को बैरों में कितनी बार देखा? एकदम ईमानदारी से बोलिए, कितनी बार देखा? नहीं, इधर तो नहीं आया। नहीं देखा? डुमरी में देखा है आपने? गोमिया में देखा है आपने? बड़का गांव में क्या बोलते हैं, मांडू में देखा है आपने? रामगढ़ की सभाओं में देखा? बैरमो को कितनी बार? 52,000 जनता ने वोट दिया, उसका कोई सम्मान नहीं था। आभार यात्रा गोमिया, फलना यहाँ फलना, क्यों नहीं आया बैरमो को? 6 महीना तो था, जून से लेकर अभी तक कितना हुआ? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना हुआ। 4 महीना में जयराम बैरमो के किन मुद्दों पर आए? कहाँ आए? कभी नहीं आए। यहाँ से वोट पड़ा है पंचायत से 13,000 1300 1400 वोट पड़ा भारत देश। कहाँ है? आपने खुद देखा क्या? सिर्फ फेसबुक में रील्स, रील्स के लिए ठीक कंटेंट है। जयराम नेता नहीं है, जयराम विजनलेस है। जयराम को कंटेंट क्रिएटर आप कह सकते, उसको पता है कि किस एंगल से कूदेंगे कि वीडियो का एंगल अच्छा होगा, व्यू अच्छा जाएगा, लोग देखेंगे। ये जयराम को पता है। लेकिन झारखंड के पूरे पूरे जयराम के भाषणों को आप निकालिए, उसमें विजन नहीं, वो सिर्फ गाली दे रहे हैं, उसको दोष दे रहे हैं। लेकिन लोगों की समस्या जो होती है, झारखंड के लोकल लोगों की जो समस्या होती है, उस पे तो आवाज खुल के उठाते हैं। किसका शायद समाधान? यही चीज को लोग किसका लोग समाधान पसंद होगा? करते हैं। किस मुद्दे का समाधान? हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था फॉलोअप के ऊपर में, और उन्होंने बताया था कि कोई बेरमो सही कोई अधिकारी थे। दामोदर में डाल देंगे बोले। हाँ, तो कोई उन्होंने प्रूफ है क्या उसका? हम बता देते हैं। हमको कल रात 12 बजे नरेंद्र मोदी का फोन आया और वो बोले तुम चुनाव मत लड़ो। तो हम उनको बोले कि अगर आप चुनाव लड़ने आइएगा तो आपका हेलीकॉप्टर हम रोक दें, मान जाइएगा? नहीं, हम मानेंगे तो नहीं। तो कहाँ, ये ऐसी ही बातें होती हैं। हमको फलना अधिकारी फोन किया और बोला कि फलना फलना फलना। जब आपके हर चीज का वीडियो बनता है, ऐसे कूदने का, उठने का, सुतने का, बैठने का, माँ बात खाने का, सबका जब वीडियो बनता है, तो वो वीडियो कहाँ है जहाँ जिस जगह पर आपने ये धमकी दी? आपका तो एक वीडियो है ना, आप ऐसे फोन लेके चिल्ला रहे हैं एक अधिकारी पर, आप बोतल, वो वीडियो कहाँ है जहाँ पानी पानी आप जो बोले कि दामोदर में फेंक दें? कहाँ है वो वीडियो? तो आना चाहिए ना। हम फिर से कह रहे हैं कि हम किसी की शिकायत करने नहीं आए हैं। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, हमको कोई मतलब नहीं। किसके पास क्या है? ये तमाम लोग जो यहाँ आए हैं वो किसी ना किसी रीजन से हैं। आपने भी कहा कि अनूप सिंह आए हैं अपने पिता की विरासत, अपने पिता के संस्कार का जिक्र करते हुए, एक रीजन उनके पास है। रविंदर पाड़े आए हैं अपने फिर से जो सब कुछ भुला दिया है उसको वापस लेने के लिए, चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद रहते विधायक चुनाव, उनके पास एक रीजन है। जयराम आए हैं अपनी खत्म होती साख को फिर से जिंदा करने के लिए। मेरे पास कोई रीजन नहीं है इस विधानसभा में चुनाव लड़ने, सिर्फ विजन है और सिर्फ संकल्प है कि हम जिस मिट्टी पर पैदा हुए हैं, जिस दामोदर ने सींचा है हमको, उस दामोदर का कर्ज उतारना है, बस। अभी आप जब मैदान में जा रहे हैं, गाँव-गाँव में मिल रहे हैं लोगों से, तो कैसी प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? आपकी देखिए, हम जिस मुद्दे के साथ जा रहे हैं, हुँ, आज तक उन मुद्दों पर किसी ने बातचीत नहीं, इस पूरे अभी भी चुनाव में कोई नहीं कर रहा है। हुँ, मैनिफेस्टो में लिखना और उस पर प्रखर होकर बोलना, दोनों में अंतर है। हम सिर्फ कमिट नहीं कर रहे हैं, बाकायदा जनता को अधिकार दे रहे हैं कि आप हम पर केस कर, जैसे हम आपको पैसा दिए 2,000 रुपया ऑनलाइन या चेक से, मेरे पास एविडेंस है कि आपको हम पैसा दिए, फिर आप उसमें एक एफिडेविट हो, मान लीजिए 20,000 का लिखाता है ना कि भाई हम इसको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना दिन के अंदर नहीं लौटाएगा तो इसका संपत्ति हम जब्त, लिखाता है। हुँ। तो अगर हम आपको 20,000 रुपया दिए और आप हमको 20,000 नहीं लौटाए, तो 6 महीना 1 साल बाद तो हम आप पर केस कर सकते हैं धोखाधड़ी का। हम वही अधिकार जनता को दें कि ये है मेरा मैनिफेस्टो, ये 3 साल के अंदर पूरा नहीं हुआ तो आप हम पर एफआईआर कर सकते हैं, आप हमको जेल भेजो। ये क्या किसी पूर्व विधायकों ने सोचा या प्रत्याशियों ने सोचा, या जयराम इस पर बात कर रहे हैं, या अनूप सिंह कर रहे हैं, या बाकी लोग कर रहे हैं? नहीं करेगा कोई। जनता झारखंड की आपसे ये जानना चाहती है कि जब आपने भाषा आंदोलन के सूत्रधार के रूप में आपने अगुवाई किया, उसके बाद से बहुत अच्छा से जो है सो उसका क्रांति एक रूप धारण किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग दोनों अलग हो गए? जयराम अपनी दिशा बदल देखिए, लिए, आप अलग दिशा बदल लिए। वैचारिक लड़ाई है हुँ, और लड़ाई का तरीका अलग अलग है, मुद्दा एक हो सकता है लेकिन विजन अलग अलग है। मेरे विजन में उग्रता नहीं है, हाँ हम उग्र हैं, उग्र होंगे भी, लेकिन मेरे उग्रता की वजह से 10 लोगों पर एफआईआर हो जाए, ये एक्सेप्ट नहीं। हम भक्त नहीं बना रहे हैं। राजनीति के पुराने तमाम ट्रेंड्स को बदलने की जब हम बात करते हैं, तो विवेकपूर्ण कार्यकर्ता, विवेक भरा कार्यकर्ता चाहिए, जो लोग सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, जिनके अंदर समझ हो। संविधान को छाती में लगाकर घूमने से संवैधानिक आप नहीं हो जाते हैं। बाबा साहब के मूल सिद्धांतों पर अगर आप नहीं चलते हैं तो आपके संविधान को छाती में रखिए चाहे माथा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई के बावजूद भी कई बार साथ आने की कोशिश की गई, और जयराम को लगता है कि मेरे आने से उसका कद छोटा हो जाएगा। और सिर्फ हम कहाँ अलग हुए, संजय मेहता को आप जानते हैं, वो अलग हुए, मैं अलग हुआ, विकास महतो। दीपक महतो ने इस्तीफा, दीपक महतो जो झारखंड आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, सुशील मिश्रा साथ, कई नाम है जो अलग हुए। कारण क्या रहता है? क्या विचारधारा में से? हिटलर को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक समय तक हिटलर अच्छा लगता है, एक समय तक हिटलर भी अच्छा लगता था, पूरे देश में उसका शासन हुआ करता था। आपका हिटलर कहने का मतलब कि जैसे-जैसे आदमी समय बिता रहा है जयराम के साथ में, तो आदमी उनको जान जयराम का रहा है। अहंकार फूट के बाहर आ रहा है। जयराम को लग रहा है कि सब कुछ वही है, पूरा देश का राज का दिशा वही तय करेगा और सब कुछ। जयराम ने क्या कहा अपने भाषण में बैरमो में? जयराम ने कहा ना कि आपको अगर जयराम की विचारधारा पसंद नहीं, जेल कैम्प की विचारधारा पसंद नहीं, तो जयराम को वोट नहीं दीजिए, जेल कैम्प को वोट नहीं दीजिए, लेकिन आप रविंदर पांडे और अनूप सिंह को वोट मत दीजिए, नोटा में वोट दीजिए। आपका नाम नहीं लिया गया। मेरा नाम ले नहीं ले, और भी प्रत्याशी थे झारखंडी, और भी थे, लेकिन उन्होंने कहा नोटा में वोट दे दीजिए। उन दोनों को ना दें। उन दोनों को ना दे, हमको भी मत दीजिए, अगर मन नोटा में दीजिए। अगर आप बताइए कि मान लीजिए, इस बात को मान के लोगों ने नोटा में वोट दे दिया, और अगर किसी प्रत्याशी से ज्यादा वोट नोटा में चला गया और नोटा जीत गया अगर, तो बैरमो का क्या होगा? रिकाउंट, री इलेक्शन होगा। फिर वही। तो आपके दिमाग में है कि अगर हम नहीं आएंगे तो सारा किसी को नहीं आने देंगे। इस मानसिकता से चीजें छोड़ी चलेंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी विचारधारा आपको पसंद नहीं है तो आपको जिसको वोट करना है वोट करिए, लेकिन 2 लोगों को वोट मत करिए, और सोच कर वोट करिए। खतियानी को वोट करिए, और भी लोग खतियानी, हम अकेले नहीं।
और भी लोग हैं खतियानी, उनको वोट करिए, लेकिन विवेक से वोट करिए। सिर्फ वीडियो देख के ऐसे कूदते उतरते, भीड़ देख के, भीड़ कैसे आती है सबको पता है, आप भी जानते हम भी जानते, तो उस पर वोट मत करिए, फेसबुक के माध्यम से वोट करिए। आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि बेरमो के लिए जयराम बाहरी है। एकदम है। आपके घर के लिए हम क्या है? मेरे घर के लिए बाहरी है, तो वही हाल है। लेकिन आपके राजनीति में जब आएंगे भैया, नहीं, हम फिर से कह रहे तो हैं, क्या हम लोग पंचायत वाला अलग कर देंगे, इस पंचायत के आदमी उस जब पंचायत में नहीं पंचायत जा चुनाव सकता है? होगा, जब देखिए जब पंचायत चुनाव होगा तो दूसरे पंचायत का आदमी तो मेरे पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए नहीं, आएगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव है तो आएगा। फिर से कह रहे हैं, जब दूसरा मेरे पंचायत का चुनाव होगा तो दूसरे पंचायत का आदमी यहाँ चुनाव लड़ने आएगा तो हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो जब विधानसभा का हो रहा था, हम अपने विधानसभा के लोगों को क्यों एक्सेप्ट? जब सांसद का चुनाव हो रहा था और भागलपुर का आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ रहा था तो हम विरोध कर रहे थे, कह रहे हैं ना कि निशिकांत दुबे बाहरी है, उसको वोट मत देना। तो विधानसभा में भी तो वही है ना, तो जब विधानसभा का चुनाव राज्य लेवल का होता है तो पूरे झारखंड का आदमी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। तो जब देश स्तर का चुनाव होता है सांसद का, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि निशिकांत दुबे बाहरी है, फलना बाहरी है, फलना बाहरी है, पीएन सिंह बाहरी, कहते थे ना। देश तो सबके लिए है। प्रतिनिधित्व का मौका मुझे मेरे घर पर मिले, लड़ाई यह है। जयराम टुंडी क्यों नहीं लड़ रहा है, किसने भगाया, या किस आधार पर भागे, क्यों भागे वहां से? कहा जाता है ना, बचपन से कहा जा रहा है ना, घरे बाबू तो बाहरे बाबू। घर में घरे कोई का बाबू भागा हुआ है, दूसरा जगह जाकर शेर बन रहे हैं। टुंडी में पूछिए कि क्यों आप भागे हैं वहां से। लेकिन उनको तो हो सकता है ऐसा लगा होगा ना कि बेरमो हो या डुमरी हो। टुंडी दुख में है कि नहीं? बिल्कुल है। पूरा झारखंड जब पूरा दुख में है झारखंड तो में टुंडी में है ना। तो टुंडी से क्यों नहीं जयराम लड़ रहे हैं? उनको पता है कि मेरे घर के लोग मेरी बात जानते हैं। हम तो अपना घर चुन रहे हैं, वोट नहीं मिलेगा मेरे घर के लोग नहीं देंगे, वोट मिलेगा मेरे घर के लोग देंगे। जयराम ने अपना घर इसलिए नहीं चुना कि उसको पता है कि उसके घर के लोग उसको जानते हैं, वोट नहीं देंगे। घर का लोग वोट नहीं देगा, पता है, इसलिए वो भाग कर वहां से आए। माँ की तबीयत खराब है और आप मौसी का घर गए हैं उसको सेवा करने के लिए, और माँ यहाँ मर रही है, गलत है ना। मेरे पड़ोस में कोई कितना भी बुरे स्थिति में है, हम उसकी सेवा लाख कर रहे हैं। अब मेरे पिताजी और मेरे माताजी की स्थिति खराब है तो पुण्य थोड़ी मिलेगा। मेरे पिताजी और मेरी माँ यहाँ भूख से मर रहे हैं और पड़ोसी को जाके हम खाना खिला रहे हैं, तो हमको मिलेगा पुण्य? नहीं ना मिलेगा। वो तो सही बात है आपकी, लेकिन बात ये है कि जयराम महतो ने बहुत देर तक जो है सो बेरमो विधानसभा को लेकर के अपनी राय या फिर अपनी विचार जो है क्यों स्पष्ट नहीं बैरमो किया था। 2.5 लाख की लेकिन आबादी लेकिन में लेकिन क्या जयराम की लेकिन पार्टी? यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के लोगों में वो ये बहुत ऊर्जा अच्छा, देखा है, हाँ। जिस कारण से वो आए हैं। कौन यहाँ की लोग? मैं तो डिमांड। नहीं, आप इसी विधानसभा के हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल है। गए थे आप बोलने के लिए? नहीं, हम क्यों गए? यहाँ मेरे नहीं, आगे उनके कार्यकर्ता द्वारा बोला जा यहाँ रहा है 15 ना, लोग हैं। हम कह रहे हैं कि उनके जो ये सलाहकार हैं, हम कह कलाकार रहे हैं कि करता है। ये प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है हुँ। कि कार्यकर्ता बोले तो हम चले गए, कार्यकर्ता बोले तो हम चले गए। ये बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत अच्छे से अपनी बात को मनाने के लिए लोग, यही राजनीति है। झूठ बोलने का ज़बरदस्त तरीका था। मैं अपने घर से चुनाव लड़ रहा हूँ, कौन कहाँ से लड़ रहा है हमको कोई फ़र्क नहीं। मैं अपने घर से लड़ रहा हूँ। दामोदर का बेटा हूँ, बैरमो दामोदर के किनारे बसता है। बैरमो की मिट्टी पर दामोदर का पानी बहता है, मेरे लहू में दामोदर बहता है। तो हम दामोदर के बच्चे तय करेंगे, दामोदर के वोटर तय करेंगे कि बैरमो किस दिशा में जाएगा। और फिर से कह रहे हैं, मेरे पंचायत का चुनाव होगा, मेरा तांतरी दक्षिणी पंचायत है, हम तांतरी उत्तरी का आदमी को यहाँ चुनाव लड़ने नहीं देंगे। और हम ये भी कहेंगे कि तांतरी उत्तरी का आदमी भी तांतरी दक्षिण का आदमी को चुनाव लड़ने नहीं। संवैधानिक तौर पे तो ये सब ये संवैधानिक तौर पे तो निशिकांत दुबे का भी जायज है, फिर काहे विरोध करेंगे? संवैधानिक तौर पे तो सीपी चौधरी का यहाँ लड़ना जायज है, फिर हम काहे विरोध कर रहे हैं? जयराम ने ही कहा था, झारखंड के हित के लिए नहीं सोचते हैं। जयराम ने ही तो लोकसभा के चुनाव के दौरान कहा कि रामगढ़ का आदमी यहाँ के चुनाव कैसे लड़ रहा है। जयराम ने कहा था ना, स्टेटमेंट है उनका, इंटरव्यू थोथना देखा लें। रामगढ़ का आदमी यहाँ, जब रामगढ़ का आदमी यहाँ संवैधानिक नहीं था क्या? तो उसके विरोध में ठीक था। आज जब यहाँ किया जा रहा है तो दर्द हो रहा है। जब ये कहा जाता है कि बंगाल किसका है, बिहार किसका है, महाराष्ट्र किसका है, तो ये भी पूछा जाएगा बैरमो किसका है। बैरमो टुंडी का नहीं होगा, बैरमो बैरमो का होगा। लेकिन अब वो किसी विधायक या विधानसभा का या लोकसभा के भर के नेता नहीं रह गए हैं, वो तो बस झारखंड भर के नेता रह हाँ, गए हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे जयराम कुछ दिन बाद, देखिए। वो तो बोल रहे हैं कि सीएम वही तो सब बोलते हैं, सब वही बोल बोल के तो लोकसभा हार गए। विजनलेस, मैं बार बार कह रहा हूँ, विजनलेस। हम फिर से कह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विजन नहीं। बोले थे ना कि हम एफिडेविट करके देंगे 75% अपना तनख्वाह हम आम जनता के बीच में। मैनिफेस्टो डाला भी है उन्होंने। मैनिफेस्टो में डालना, एफिडेविट तो नहीं। हाँ, मैनिफेस्टो नहीं, हम एफिडेविट नहीं। एफिडेविट दे रहे हैं। आप 3 दिन रुक के आपके सामने एफिडेविट होगा, हम एफिडेविट करके देंगे। हम ये अधिकार दे रहे हैं आम जनता को एफआईआर करे अगर हम काम नहीं करें, कानूनी करेंगे रूप से। एकदम कानूनी रूप से। और अगर न्यायालय ने ये कह दिया कि हाँ सही में इस व्यक्ति ने, तीरथनाथ आकाश ने बैरमो की जनता का वोट धोखे से लिया है, तो सजा है आजीवन कारावास, तो हम उस जजमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे और आजीवन जेल रहना मंजूर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जनता से धोखा कर रहा है, लाख लोगों का, 50,000 लोगों का वोट ले रहा है और धोखा कर रहा है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर हम लेकर धोखा करेंगे तो सजा हम भी लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि फ्रेश पॉलिटिक्स करने आया हूँ, पॉलिटिकल ट्रेंड को बदलने आया हूँ, और तब तक इसी विचारधारा के साथ लड़ूंगा जब तक सब कुछ बदल नहीं जाए। हम इसी राजनीति का हिस्सा होने नहीं आए हैं। जो राजनीति के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं, उसी राजनीति का हिस्सा होने नहीं है। इस राजनीति को बदलने आए हैं और हर हाल में बदलेंगे, किसी भी तरीके से बदलेंगे। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन बदलेंगे जरूर। देखिए, आपसे बातचीत हुई बहुत बढ़िया से, हर बिंदु पे हम लोगों ने बातचीत की है। मैं इनसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप अपने बेरमो की जनता को, मतदाता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बैरमो की जनता को हम ये कहना चाहते हैं, पहले तो दिवाली, छठ और सोहराई की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके अलावा मैं बदलाव के लिए सिर्फ आपसे 3 साल मांग रहा हूँ।
मैं 5 साल नहीं मांग रहा हूँ। 3 साल के बाद झारखंड के किसी भी कोने से या पूरे भारत के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति आपके विधानसभा क्षेत्र में आएगा और आपको अगर नहीं बोला कि गजब का विधायक चुने हो, इतना विकास कहीं नहीं देखे हैं, तो आप जो भी कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। सिर्फ 3 साल मांग रहा हूँ, मैं 5 साल नहीं मांग रहा। 3 साल के अंदर बेरमो को झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाने का संकल्प लेकर आपके पास आ रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि इस यात्रा में, इस संकल्प में आपका साथ मिलेगा और हम सब मिलकर बेरमो को सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे भारत का सबसे स्वच्छ, सबसे स्वस्थ और सबसे मजबूत विधानसभा बनाएंगे। हम इसी निवेदन के साथ आपके बीच आ रहे हैं। जैसा कि आपने तीर्थनाथ आकाश जी की निवेदन को भी सुना, इनसे हमने हर एक बिंदु पे बात की। अनूप सिंह हो, रविंद्र पांडे जी हो, जयराम महतो जी हो, या जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, सब पे हमने बात की और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही स्वस्थ तरीके से हर एक बातों को इन्होंने रखने का काम किया है। आपने इनकी पूरी विचारधारा को सुना है, इनकी हर एक बातों को सुना है। अब आपके पास विकल्प, बेरमो विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, उनके पास विकल्प बहुत ज़्यादा है। उनके पास अनूप सिंह है, उनके पास रविंद्र पांडे है, उनके पास जयराम महतो है, उनके पास तीर्थनाथ आकाश है और भी बहुत 17 नाम है जो मैं गिना नहीं पाऊंगा। तो ऑप्शन बहुत सारा है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि बेरमो विधानसभा के लिए कौन बेहतर है, कौन विकास के रास्ते पे लेके चलेगा, कौन हमारे बेरमो विधानसभा को ऊंचाई, तरक्की की ऊंचाई पर लेके चलने वाला है। ये आपको निर्णय करना है। इस पूरे बातचीत को आप किस तरह देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए और हमें बताइए। और भी कुछ अगर सवालात हमारे द्वारा पूछे जाने की बाकी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मुलाकात करेंगे, है ना भैया? बहुत बहुत और धन्यवाद। फिर से हम एकदम बात नहीं, करने का काम हम करेंगे। किसी सवाल से कतई नहीं भागते हैं। मेरी एक हम स्किप नहीं करेंगे। हम एकदम जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक उस सवाल का जवाब देंगे। हम भागते नहीं। हम बाबा साहब को मानते हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं, हम विनोद बिहारी महतो को मानते हैं, हम शेख बिहारी मानते हैं, हम निर्मल महतो को मानते हैं, बिरसा को मानते हैं। हम भाग नहीं सकते हैं किसी भी, परिस्थितियां कैसी भी हो। हम अकेले भी चलेंगे मंजूर है, लेकिन वैचारिक मतभेद है अगर तो साथ नहीं चलेंगे। हम अकेले भी चलेंगे मंजूर है, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद तीरथ भैया, आपको दोबारा बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पूरे बेरमो विधानसभा के हर एक वार्ड, हर एक गली मोहल्ले की खबर आपको मात्र इसी